यह दुनिया जिसे हम देख रहे हैं वास्तविक है या फिर भ्रम। कई वैज्ञानिक इस प्रश्न से काफ़ी हताश है क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। क्वांटम फिजिक्स के नज़रिए से तो इस प्रश्न का सीधा जवाब है, यह दुनिया एक भ्रम है। कई वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि यह दुनिया भ्रम हो सकती है। चलिए हम एक काल्पनिक दुनिया में जाकर इसे मान लेते हैं, यह दुनिया एक भ्रम है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स इस दुनिया की वास्तविकता पर सवाल उठाती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यह दुनिया एक भ्रम है। यदि यह दुनिया भ्रम है, चलिए हम इसे कुछ हमारे काल्पनिक प्रयोगों में जाकर महसूस करते हैं कि यह दुनिया भ्रम है। तो हम इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, हमेशा के लिए अस्तित्व बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, चलिए जानते हैं। भ्रम क्या है, वास्तविकता क्या है, इसको अनुभव करता हूँ और समझता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। भ्रम तो रात को देखा गया सपना होता है। सुबह उठने के बाद में हमें पता लग जाता है कि वह तो एक सपना था। यदि यह हमारी वास्तविकता भी भ्रम है तो हम बीते हुए समय के बारे में सपने जैसा ही क्यों नहीं सोच पाते। चलिए हम एक और काल्पनिक प्रयोग करते हैं। हमारे मरने के बाद हम मानते हैं कि यह जो दुनिया होगी हमारे लिए नहीं होगी, यानी कि हम एक ऐसी दुनिया में होंगे जहाँ पर नहीं अंधेरा होगा, नहीं टाइम होगा, नहीं स्पेस होगा और नहीं प्रकाश होगा। यानी कि सीधा सा मतलब है हम जीरो डायमेंशन में होंगे। अब चलिए हम जीरो डायमेंशन को आपको महसूस कराते हैं। मरने के बाद क्या होता है, क्या हमारी मैं वाली फीलिंग होती है, यानी कि हमारी आत्मा। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। गहरी नींद में जो हम 5 से 6 घंटे का टाइम बिताते हैं वह हमारे लिए कुछ पल में ही गुजर जाता है। हमारे इस जीवन की वास्तविकता में सामने वाला व्यक्ति जो हमारा घर का सदस्य है वह यदि हमारी पूरी नींद को 5 से 6 घंटे तक देखता है तो उसके लिए तो 5 घंटे गुजरेंगे, लेकिन हमारे लिए यह कुछ पल में ही गुजरा हुआ समय होगा। तो 5 से 6 घंटे तक हम जिस दुनिया में अपने आप को महसूस कर रहे थे, आप करके देख सकते हैं, वैसा हम मरने के बाद में हमेशा के लिए उस दुनिया में चले जाएंगे। मुझे पता है आप घबरा गए होंगे, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे होंगे। यह एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव था जो हमारे साथ मरने के बाद होने वाला है। इससे बचने के लिए ज़रूरत है अमर होने की। यदि यह दुनिया वास्तविक है तो इस दुनिया का कोई क्रिएटर है, फिर हमें वह अमर कैसे बनने देगा। लेकिन मान लेते हैं यह दुनिया एक प्रकृति का किया गया धोखा है, यानी एक प्राकृतिक घटना है। वास्तविक जीवन में हम इसके बारे में सोचते हैं कि मरने के बाद हमारा अस्तित्व होगा आत्मा के रूप में। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो यदि हमारे साथ भी यदि ऐसा ही होने वाला है तो हमें इस दुनिया में अमर होना होगा। लेकिन सबसे पहले हमको यह साबित करना होगा आखिर जीवन का रहस्य क्या है, शरीर बूढ़ा क्यों होता है, इंसान व संपूर्ण जीव इस दुनिया में कहाँ से आए। यदि ये सब एक प्राकृतिक घटना की वजह से अस्तित्व में है फिर तो यह दुनिया एक भ्रम है। लेकिन भ्रम तो रात को देखा गया सपना होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वह तो एक सपना था, लेकिन रियल लाइफ में गुजरे हुए समय के बारे में हम सपने जैसा ही क्यों नहीं सोच पाते। यदि दुनिया भ्रम है, इसलिए हमें इस दुनिया के रहस्य को समझने के लिए काफ़ी हानिकारक आक्रमणों से गुजरना होगा। और इस दुनिया को समझने के लिए हम एक रोग हमारे साथ लेकर चल रहे हैं जिसको हमने ही बनाया है। उसी वजह से हम समय को अनुभव कर पाते हैं, अपने आप को अनुभव कर पाते हैं, इस दुनिया में देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इस दुनिया को कुछ इस प्रकार से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं इसे क्रिएट कर पाते हैं, और वह है भाषा। चलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, दूसरे वीडियो में इसके बारे में डिटेल से हम आपको बताएंगे। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, शरीर बूढ़ा क्यों होता है, जिससे कि हम सही दिशा में इस जीवन को अमर बनाने पर काम कर सके। आइए जानते हैं। यह रॉकेट इंजन का एक ट्रायल है जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे धरती पर जीवन कैसे पनपा, जिससे हमें यह भी जानने को मिलेगा इंसान बूढ़ा क्यों होता है। आप देख सकते हैं तेजी से हिट स्पेस में गति कर रहा है।
यानी कि रॉकेट इंजन में फ्यूल का रिएक्शन हो रहा है जिससे तेज़ी से हिट क्रिएट हो रहा है। गति इतनी तेज़ है कि हिट का एक बड़ा आकार एक प्रेशर के रूप में स्पेस में क्रिएट हो रहा है जिससे उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। चलिए हम कल्पना कर लेते हैं हिट का प्रेशर स्पेस में जिस आकार में हमें दिखाई दे रहा है, यानी हम रॉकेट इंजन को स्टार्ट करते हैं तुरंत हिट का एक बड़ा आकार यहाँ से तेज मूवमेंट से वाइब्रेट होने लग जाएगा। यदि हिट वाइब्रेट हो रहा है तो उस जगह पर हिट का एक प्रेशर का भार क्रिएट हो रहा है और हमें पता है यह प्रेशर ग्रेविटी फोर्स को फॉलो कर रहा है जिसका उदाहरण रॉकेट इंजन है। यदि हम स्पेस में क्रिएट हो रहे प्रेशर जिसे एक भार के रूप में भी मापा जा सकता है, यदि हम कुछ समय के लिए प्रेशर को स्टेबल रख दें तो यह एक भार को भी फॉलो कर रहा है। यदि हम यह कल्पना करें रॉकेट इंजन को बंद होने के बाद में वह कंटिन्यू ऐसे ही स्पेस में वाइब्रेट करता रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हम उस आकार को किसी वस्तु में चेंज कर दे और फिर वह वस्तु भी उसी नियम को फॉलो कर रही हो जैसा स्पेस में हिट का प्रेशर फॉलो कर रहा था। आगे बढ़ते हुए वह फैल रहा था और लुप्त होता जा रहा था। हम हिट के प्रेशर की जगह को एक जीव मानते हैं और यह सोचते हैं हमने रॉकेट इंजन को बंद कर दिया है। उस आकार में जो हिट का प्रेशर क्रिएट हो रहा था, उस प्रेशर का जो भी भार है उस आकार में उस जीव का भार है और प्राकृतिक तरीके से वह जीव उसी नियम को फॉलो करके बना है और फिर अनुभव करते हैं। क्या इस जीवन का राज यही है? वह भी जीव प्राकृतिक तरीके से बनने वाले लिक्विड गैस की प्रेशर वह इंसानों द्वारा बनाए गए स्पेस में गैसीय प्रेशर को फॉलो कर रहा है, यानी आगे बढ़ते हुए वह भी फैल रहा है, यानी अपने आप में चेंजिंग करता जा रहा है और पहले वाली पोजीशन लुप्त होती जा रही है और आखिर में वह बूढ़ा होता जा रहा है। यह एक प्राकृतिक व लगातार होने वाली घटना है। तो क्या इसी वजह से जीवन की उत्पत्ति तो नहीं हुई है? हमें पता है इसका जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जहाँ तक हम इसे आंखों से देख रहे हैं, यह ग्रेविटी फोर्स को फॉलो कर रहा है। क्या हमारी बॉडी या फिर दुनिया में संपूर्ण जीव जगत भी इसी नियम को फॉलो करके दुनिया में अस्तित्व में तो नहीं आया है? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ और इसे आगे बढ़ते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य पर पहुँचता हूँ। निष्कर्ष: क्या मानव बॉडी या फिर संपूर्ण जीव जगत प्राकृतिक तरीके से गैसीय व लिक्विड टाइप मैटर के मूवमेंट होने से रॉकेट इंजन से जनरेट हो रहे हिट की तरह एक प्रेशर के रूप में स्पेस में प्राकृतिक तरीके से जैविक उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों में गैसीय लिक्विड टाइप के मैटर के मूवमेंट होने से घटित हुई घटना तो नहीं है जिससे धरती पर जीवन पनपा? मैं फिर से इस काल्पनिक प्रयोग पर रिसर्च करूंगा। थैंक यू।